ब्रेक स्वागत। शिवसेना सांसद संजय राउत को 3 दिनिया हेफाजत नहीं प्रवर्तन निर्देशालय। मुंबई सेसन्स कोर्ट प्राइमा फेसी एविडेंस आधार में संजय को अगस्ट 4 तारिख पर्यंत ईडी रिमांड में पठाई। 1034 कोटी टंकार पात्राचोल जमी दुर्नीति मामलें संजय को रविवार मध्यरात्रि में गिरफ कर ईडी। रविवार संजय को मुंबई बासभवन में चढ़ाऊ कर 11,50,000 टंका जबत कर केंद्रीय एजेंसी। पर संजय को हेफाजत को नहीं दीर्घ 6 घंटार माराथन जेरा कर शेष में राति 12:30 गिरफ होते संजय। सोमवार मुंबई जेजे हॉस्पिटल रे संजय को मेडिकल परीक्षा पर संजय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बा पीएमएलए रे सेशंस कोर्ट रे हाजर करा जायथिला। अधिक पचराउचरा पई ईडी 8 दिनिया रिमांड दाबी करिथिबा बेले कोर्ट 3 दिन पई अनुमति दैछंती। कोर्ट को निर्देश संजय को सकाळ 10टा रु राति 10टा मध्य पचराउचरा करिवो ईडी। संजय प्रतिदिन सकाळ 8:30 रु 9:30 मध्य निज वकिलंक सहित कथा होई पारिबे। अधिक सूचना पर आम सहित जोड़ते आम मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी। वासिम, अभी जानकारी क्या है, किस तरीके से अभी ईडी ले रहा है ये मामले को? माहौल हमें देखने को मिला एक दिन पहले। आज बाकायदा पीएमएलए के जो स्पेशल कोर्ट नंबर 16 में इसकी सुनवाई है। जज थे देश पांडे जी। इस पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग पे सभी की निगाहें लगी हुई थी कि किस तरह के आदेश कोर्ट की तरफ से मिलते हैं संजय राउत को लेकर। जिस तरह से ईडी के वकील नितिन ने बाकायदा एक मामले को रखा और इस बात का जिक्र किया कि जो प्रवीण राउत हैं, जो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 112 करोड़ रुपए लिए, जिसमें से उनका कोई भी इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया गया था और उसी में से 1 करोड़ 6 लाख रुपया संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। जिस तरह से अलीबाग की एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, सपना पाटनकर को भी लेकर बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि एक प्रॉपर्टी उनके नाम पे ली गई है। सपना पाटनकर को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया संजय राउत का, और ये भी एक सामने कई बातें का खुलासा इस मामले में हुआ है। और जिस तरह से कस्टडी की मांग की गई थी, उस कस्टडी को लेकर जो उनके वकील है संजय राउत के, उन्होंने साफ तौर पे अशोक जी ने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिक माहौल का गरमा दिया गया है, एक राजनीतिक की तौर पे बनाया गया है। और जिस तरह से सहयोग की बात की जा रही है तो संजय राउत ने सहयोग किया, जो कि ईडी के वकील साफ तौर पे ये कह रहे थे कि 4 बार सम्मन भेजा गया था, उसमें से 1 बार आए थे और इससे पहले वो कभी वहाँ पहुँचे नहीं है। लगातार उन्होंने जो हवाला दिया है उसके आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं एक बार ईडी को अपना प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन जिस तरह से उन्हें वक्त नहीं मिला, उस पर उनके वकील ने संजय राउत के कहा कि सेशन चल रहे थे दिल्ली में, ये राज्यसभा सांसद हैं, कई मुद्दे वहाँ पे चर्चा में थे इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं तो इस पर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारे तर्क वहाँ पे दिए गए, लेकिन उन तर्कों पर कोर्ट ने किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी। इस पूरे मामले की दोनों तरफ से सुनवाई की गई। जिस तरह से ईडी के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो सम्मन भेजा गया तो वो नहीं आते, तो उस वक्त वो कहीं ना कहीं जो गवाह हैं उन्हें टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर भी किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस पर भी वकील ने सफाई दी। जिस तरह से संजय राउत के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि संजय राउत की तबीयत सही नहीं होती है, उम्र का भी एक पड़ाव है, ऐसे वक्त में उन्हें दवाइयाँ दी जाती है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उस पर भी कोर्ट ने उन्हें राहत ज़रूर दी है कि घर से खाना और दवाइयाँ वो ला सकते हैं। तो एक राहत ज़रूर मिली, लेकिन महज 3 दिन की ईडी कस्टडी दी गई है। 4 तारीख को फिर एक बार कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले किस तरह के खुलासे ईडी की तरफ से किए जाते हैं वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि ये दावा ज़रूर किया जा रहा था कि लगभग 1200 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। मैं आपको बता दूं कि पत्रावाली चाल जो एक गोरेगांव में एक ज़मीन है उसे एक प्राइवेट बिल्डर्स ने लिया था और वहाँ के जो रेसिडेंट थे वहाँ पे उन्हें घर बना के देना था। लगभग 3000 के करीब घर बनने थे, जिसमें से 600 के करीब घर जो थे वहाँ के रेसिडेंट के लोगों को देना था, बाकी जो बिल्डर्स हैं उनके और महाड़ा को देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कम दामों में उस ज़मीन को किसी और बिल्डर को भेज दिया गया। इस तरह के जो पूरे खुलासे सामने हुए हैं उसके लेकर ये पूरा घोटाला था। 2018 का मामला था। लगातार इस पे इससे पहले भी क्या है वो सामने आना चाहिए। शुक्रिया वासिम जी आपकी जानकारी के लिए। बापा हेबापाई पारोल जावाई अनुमति प्रसंग। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट बड़ झटका। राजस्थान हाईकोर्ट को राय उपर हस्तक्षेप करने मना कर सर्वोच्च न्यायालय। या सहित कोर्ट राजस्थान सरकार को परामर्श देइछंती। जस्टिस रंजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी 2 जणिया खंडपीठ पुणी थे हाईकोर्ट जावाई राजस्थान सरकार को परामर्श देइछंती। राजस्थान सरकार हाईकोर्ट को राय को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले। एबे कैदी जनक आजीवन सजा काटुछंती। पूर्वरु तांकु
समान कारण पर राजस्थान हाईकोर्ट पारोल अनुमति देथिले। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप मेहटा खंडपीठ 15 दिन पर कैदी को पारोल अनुमति देथिले। गत एप्रिल 5 तारिख कैदी जनक 15 दिनिया पारोल रे जाइथिले। सेतेबेले हाईकोर्ट तांकू बापा हेबा पई पारोल रे पठाइथिले। माँ हेबा पई पति सहित संपर्क रखिबा पत्नी प्राकृतिक अधिकार बोली सेतेबेले कोर्ट दर्शाइथिले। विचारपति कहिथिले जे पत्नी निज इच्छा रही थाए, माँ हेबा तांकर प्राकृतिक अधिकार, सेथिरु तांकू वंचित करा जाई पारिबो नाही। शुणाणी समय विचारपति वैदिक संस्कार समेत अन्य धर्मर कथा मध्य उठाइथिले। या सहित गर्भधारण करने धार्मिक परंपरा ठारू ढेर गुणा गुरुत्वपूर्ण बोली कोर्ट कहिथिले। एबे सुप्रीमकोर्ट को एभली राय परे पुणी थरे बल राजस्थान हाईकोर्ट को कोर्ट को चली जाइछि।